नमस्कार, मैं मनीष आज आपके बीच पुनः एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से आपको परिचय कराता हूं, जो कि बिहार झारखंड जब एक था तो उनके पिताजी बिहार सरकार के परिवहन विभाग में एक चालक के रूप में काम करते थे। बिहार की घाटियों में, जो कि अब झारखंड क्षेत्र में चला गया है, वहाँ पे बड़ी मुठभेड़ हुई, जो आप कहते हैं नक्सलवादी, माओवादी, उन सभी संगठनों से सैकड़ों अपने गाड़ी पे बैठे हुए लोगों को बचाकर वहाँ से निकाला, खुद घायल हुए और बहुत लंबी उनकी कहानी है। उनके 2 पुत्र, एक पुत्री है और पिता का साया खत्म होने के साथ उनकी माता ने एक ऐसा हौसला दिखाया। आप सोच के देखिए कि आज से 30 साल पहले लगभग, या उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, उस समय क्या पेंशन मिला होगा और क्या सरकार से सपोर्ट मिला होगा, वो आप समझ सकते हैं। खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर की। लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर से आप लगभग लोग परिचित हैं। भारत के शायद ही कोई पत्रकार जगत में हो, व्यवसाय जगत में हो या बुद्धिजीवी हो, वो लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर को नहीं जानते हो, ऐसा नहीं होगा। एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग, जिन्हें माता के आशीर्वाद के सहारे जीवन में हजारों लाखों कठिनाइयों को दूर करते हुए आज लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर के रूप में जब वो खड़े होते हैं, तो समझिए कि एक माँ का, एक पिता का संघर्ष खुलकर सामने दिखने लगता है। इस वर्ष 22 अक्टूबर को कोविड काल के कारण अपनी माता के नाम से सरोज सेवा संस्थान का 4था वर्षगांठ मनाए। और मैं बता दूं आपको, मनमोहन ठाकुर उस बातों से आज भी परिचित है जिन बातों के कारण उनके जीवन में संघर्षों की बहुत बड़ी दौड़ आई। कैसे मानवता भूल जाते हैं लोग, रिश्ते नाते, और बहुत सारी कमी रह जाती है और सरकार की सिस्टम कहीं काम नहीं करती। लोगों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ता है और तब जाकर के लोग, सरकार, सिस्टम, सब लोग कहते हैं कि यह देखिए हमारे देश के नौजवान जिन्होंने संघर्ष करके अपने को यहाँ तक पहुँचाया। अपने माता के कर्तव्यों का पालन करते हुए मनमोहन ठाकुर ने 4 साल पहले 22 अक्टूबर को सरोज सेवा संस्थान की स्थापना की और आज 4थे स्थापना दिवस पर उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का काम किया, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन विभिन्न प्रकार से लोगों को जोड़कर सेमिनार किया और महज चंद लोगों के साथ बैठ कर के भी पूरे देश को कनेक्ट कर दिया डिजिटल मोड में। चलिए देखते हैं, सुनते हैं कि मनमोहन ठाकुर ने जिस कार्यक्रम का आगाज़ किया उसमें उद्घाटन देखते हैं, प्लस मनमोहन ठाकुर जी के जो कैडर के लोग हैं, बिहार झारखंड के बिहार झारखंड के एनसीसी के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर राजीव सन्याल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया एवं उनके साथ बहुत सारे फौजी शामिल हुए। उसमें बॉबी जी हैं एवं विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हुए। उनका अभिव्यक्ति देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास करिए। और इस बार वो आ नहीं सके क्योंकि वो गए हुए हैं उनके देश में। तो मैं अभी कैंप में जा रहा था बरौनी में, फिर साहब ने मुझे इनवाइट किया। तो मुझे ज़्यादा गर्व का ये बात था कि ये देखते जाए, क्योंकि ये जो
संस्थान है जो आपने जिस कभी देश बदलेगा ये एक, तो इसलिए हमने ये सही समझा कि यहाँ पे आके कुछ समय, इवन अगर आधा घंटा भी हो। आपने अभी देखा कि ब्रिगेडियर साहब ने माताजी के चौथे स्थापना दिवस पे उनके नाम से संस्थान ने उस पर माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया उन्होंने। मनमोहन ठाकुर जी ने किस प्रकार से अपने सरोज सेवा संस्थान को कहां तक पहुंचाया, किस किस मुकाम पे पहुंचाया, विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल से लेकर के हर तरीके के लोग वहां तक, गांव तक पहुंचते हैं। यह बगनोचा वैशाली जिले के महनार प्रखंड में एक गांव पड़ता है बगनोचा, जहां के वो स्थानीय निवासी है और वहां पे हर तरीके के लोग पहुंचते हैं। और उसमें बड़ी भूमिका मनमोहन ठाकुर की है कि अपने व्यक्तित्व और अपने स्वभाव के कारण बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारियों को भी अपने गांव तक लेकर जाते हैं, वहां के गांव के बच्चों के साथ उनको कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक बेहतर समूह और समुदाय का निर्माण कर सके। सुनिए मनमोहन ठाकुर जी क्या कहते हैं। आप वीडियो कॉलिंग करके, आप मोबाइल फोन से अपने रिश्तेदारों, अपने प्रियजनों जो देश के विभिन्न कोनों में काम करने के लिए जाते हैं, सर्विस करने के लिए जाते हैं, रोजगार पेशा में जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। तो शिक्षा के लिए भी आप इस तकनीकी का इस्तेमाल अच्छे से उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और पिछले 2 साल से जो कोरोना ने अपना भयानक चेहरा दिखाया, उससे जूझने के दौरान हमें एक सीख जरूर मिली कि आप इंटरनेट के इस्तेमाल कर होम का जो एक कंसेप्ट निकल के बाहर आया, एक बहुत ही दूरगामी परिणाम दे रहा है ये इंटरनेट में। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल गुड न्यूज टुडे जो आज तक द्वारा नया चैनल खुला गया है, उसके ऊपर भी इस संस्थान के बारे में सोनू सूद और श्वेता सिंह जी के द्वारा एंकरिंग किया गया और बहुत कुछ संदेश दिए गए जो पूरे देश में इसका काफी प्रचार प्रसार हो चुका है। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 2018 में जो हमारे चीफ गेस्ट थे मेजर जनरल राजीव कुमार गुप्ता, उन्होंने अपने गांव में भी इसी तरह की फैसिलिटी को शुरुआत किया। मेरे बहुत सारे कलीग, मैं अगर संख्या में गिनूं तो मेरे साथ सर्विस करने वाले लोग, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, मेरे साथ के लोग, इन सब ने लगभग 20-25 लोगों ने ये पहल अपने अपने गाँव में शुरू कर दिया है ऑलरेडी। मनमोहन ठाकुर जी का यह संदेश बहुत ही गौरवपूर्ण है और एक बड़ा संदेश है कि जिससे कि आप किसी भी स्तर पर रहें, अपने लक्ष्य को लेकर के सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ते रहें, आपको निश्चित ही लक्ष्य मिलेगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से एक गरीब परिवार का बच्चों को उन्होंने गोद लिया। इसलिए गोद लिया क्योंकि उसके पिता नहीं है। मैं भी उस कार्यक्रम में था, मुझे पता चला कि 2012 में चिकित्सा के गड़बड़ी के कारण, यानी कि उनको सही चिकित्सा हाजीपुर में नहीं मिल पाई और डॉक्टरी लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आज उनकी विधवा एवं 3 बच्चे बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, जिसको उन्होंने मनमोहन ठाकुर जी ने अपने संस्थान से जोड़ा, उन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। और कार्यक्रम में इस बार उन्होंने, क्योंकि उनकी बड़ी बच्ची अब 8th-9th में पढ़ रही है तो वो उसको पढ़ने के लिए जाना आना पड़ता है, तो उसको अपने स्तर पे साइकिल देकर प्रोत्साहित किया एवं यह आग्रह किया उनके दोनों छोटे भाई बहनों से कि आप झगड़ा मत करिएगा, सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर के पढ़ाई करिए और जो भी मदद की जरूरत होगी संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सुन लीजिए। 2012 में इनके पति का देहांत हुआ और वो भी नेग्लिजेंस की वजह से, मेडिकल सुविधा न होने की वजह से हाजीपुर में गलत सर्जरी किया गया, जो भी हो। लेकिन अभी हमारा संस्थान इनको एक सपोर्ट कर रहा है, आप इनको देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ सपोर्ट इनको मिल रहा है यहाँ से, इनके मनोबल को देखते हुए। तो आगे हम आपको साइकिल इसलिए दे रहे हैं कि ऊँची पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो हम आपको कॉलेज जाने के लिए भी सुविधा प्रदान करें, चाहे स्कूटर दे दें या ऐसा बस के अरेंजमेंट तब तक कर दें, लेकिन आपको पढ़ते रहना है।
इस समाज में बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आने वाली उसका मुकाबला करना है और भीड़ को चीर कर आगे निकलना है। आपने सुना कि किस प्रकार से मनमोहन ठाकुर गांव के लोगों को किस प्रकार से अपने आप से जोड़ा है, उन्होंने देश से जोड़ा है, दुनिया से जोड़ा है। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था खास तौर पे वो करते हैं, खुद भी ग्रुप डिस्कशन में प्रत्येक दिन शामिल होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि अंग्रेजी को भी महत्ता मिले। हिंदी तो हर बच्चे पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी की महत्ता को भी समझे, समाज में दौड़ लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनमोहन ठाकुर के साथ इनकी महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चा के लिए मैं उनको बुलाऊंगा ताकि वो अपनी अब जो सही वेदना उनके दिलों में है, जो वीडियो के माध्यम से रह गया, अब उस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच फिर पुनः अभी सामने आया, इसलिए उनकी बहुत बहुत बधाई हो। अभी खेती मैं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक वैशाली को मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। आप सभी लोगों को जो कि हमारा यह वीडियो